हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में। और आज हम परमेश्वर के वचन में जो सीखने वाले हैं उसका टॉपिक है एवरीवन नीड्स अ डिलीवरेंस। हर एक को छुटकारा चाहिए और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास अपने छुटकारे के लिए आता है। आज आप और मैं जब परमेश्वर में पहले दिन आए थे, तब हमारी परिस्थितियाँ, तब हमारे हालात आज के जैसे नहीं थे। बहुत सारी मुश्किलों में शायद हम परमेश्वर के सामने आए होंगे, परंतु आज वो चीज़ें हमारे जीवन से जा चुकी हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब पहला दिन हमारा परमेश्वर के सामने होता है, तब हमारी जो हालात हैं, तब हमारी जो सोच है, भले ही आप फिजिकली सही हों, परंतु कई बार हमारी जो मेंटली लाइफ है, कई बार हम डिप्रेशन में होते हैं। हमारी फिजिकली लाइफ, हमारे हाथ पांव अच्छे होते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती, परंतु डिप्रेशन, परंतु अंदर जो आपके वो चीज़ें चलती हैं जो आपको बिजनेस में फेलियर बनाती हैं, जो आपको अपने कामों में फेलियर बनाती हैं, जो आपको स्टडी में फेलियर बनाती हैं, वो सब चीज़ें परमेश्वर के आने से पहले होती हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, तब वह चीज़ें हमारे लाइफ से निकल जाती हैं। उसी प्रकार हर एक इंसान को छुटकारे की ज़रूरत है, हर एक इंसान को डिलीवरेंस की नीड है। और ये छुटकारा, ये डिलीवरेंस किस प्रकार आपके जीवन में कार्य करती है और किस प्रकार और अधिक रीति से आपके जीवन में कार्य करेगी, वो आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ की बुलाहट को देखिए। क्या आपकी बुलाहट जो है वो एक वर्शिपर की है? क्या आपकी बुलाहट जो है वो एक एज ए प्रीचर, एज ए पास्टर, एज ए अपोस्टल, एज ए एवेंजलिस्ट की है? क्या आपकी बुलाहट बिजनेसमैन की है, या फिर आपकी बुलाहट परमेश्वर के भवन में सेवा करने की है? आपकी बुलाहट आपके ऊपर निर्भर नहीं करती है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करती है। जब वह अपना पवित्र आत्मा आपको देता है, तो पवित्र आत्मा अपने हिसाब से वो फल जो पवित्र आत्मा का है वो आपके अंदर डालता है। पवित्र आत्मा को आपसे अधिक पता है कि आपको और आपकी शरीर को किस प्रकार मैं अपने परमेश्वर के सामने लेके जाऊं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के साथ हमारा मिलन करवाता है। यदि पवित्र आत्मा नहीं तो आप परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें सिखाएगा, जो आहें भर भर के तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करेगा, जो अन्य भाषा बोलेगा। और वही पवित्र आत्मा जब 120 लोगों पर उतरा तो उनकी जुबान, उनकी भाषा बदल गई। और वो पवित्र आत्मा जब पतरस पर उतरा तब उसमें दिलेरी का आत्मा उतरा। वह पवित्र आत्मा जब सैमसन पे उतरता था तो वो बहुत सारे फिलिस्तियों को ख़त्म कर देता था। और वही पवित्र आत्मा आज जब आपके ऊपर उतरता है तो वो गिफ्ट्स को, वो डिलीवरेंस को लेकर आता है। उसी प्रकार जो आपकी बुलाहट है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरी बुलाहट जो है वो एक प्रकार की है, मेरी बुलाहट जो है वो सिर्फ परमेश्वर के भवन में कार्य करने की है, मेरी बुलाहट जो है वो एज ए बिजनेसमैन की है। ओके, एज ए एग्जाम्पल मैं एक बिजनेसमैन की एग्जाम्पल को लेता हूँ। जब बिजनेसमैन पर पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या वो बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस के लिए चुना गया है, या अगर पवित्र आत्मा एक आम इंसान पर उतरता है तो क्या वो आम इंसान सिर्फ अपने घर के कामों के लिए चुना गया है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें ठहराया है। तुम जिस पर हाथ रखोगे वह चंगे होंगे, तुम जिसको छुओगे वो कोढ़ी शुद्ध होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे। तुम मुझसे भी बढ़कर कार्य करोगे। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? यदि यीशु मसीह का एक भी बोला हुआ वर्ड आज तक छिपा नहीं रहा, वह हमेशा पूरा हुआ है, तो हम किस प्रकार सोच सकते हैं यदि यीशु मसीह ने हमें कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों को मेरा चेला बनाओ, तो
अगर हम ना जाएं तो वो हमारी दिक्कत है, परमेश्वर की दिक्कत नहीं। परमेश्वर का वचन जो है वो अब भी पूरा हुआ है, वो पहले भी पूरा होता था, तो आने वाले समय में भी जो रेवलेशंस हैं, जो आने वाले समय में होंगी, जो परमेश्वर ने इस बाइबल में दी है, तो वो भी पूरी होंगी। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार जो परमेश्वर ने इस धरती पर दिखाए हैं, हम उन्हें देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों को आप देख चुके हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपकी बॉडी परमेश्वर के योग्य नहीं है तो आपकी कॉलिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। यदि आपकी बॉडी परमेश्वर के सामने पूर्ण रीति से समर्पण नहीं है तो आपकी कॉलिंग पूरी नहीं हो सकती। और ये वचन हम पढ़ते हैं रोमियो 12 उसकी 1। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सम्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यदि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बनाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। और उस शरीर को पवित्र कैसे बनाना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो धर्म के काम कर, तो उन लोगों की राहों में ना जा जो गलत कामों को चुनते हैं। तो ठट्ठा करने वालों में मत बैठ, तो उनमें मत जा जिसमें तेरा अभिषेक खराब हो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर को आज अपने जीवन में अपना चुके हैं, यदि ये मान चुके हैं कि वो दे या ना दे वही हमारा परमेश्वर है, तो क्यों नहीं हम अपने शरीर को उसके भावता हुआ बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु वचन पर उनका मनन नहीं है। उनका ध्यान जो है ज़्यादातर शैतान की बातों की तरफ है कि शैतान आज इस धरती पर ये कर रहा है, आज शैतान इस धरती पर ये कर रहा है। क्या मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जीसस क्राइस्ट इस धरती पर कुछ नहीं कर रहे? क्या वो बहुत सारी टेस्टिमनीज को नहीं बना रहे? क्या वो लोगों को चंगा नहीं कर रहे? क्या वो लोगों को बचा नहीं रहे? क्या आप उन चीज़ों को दिखा नहीं सकते कि जीसस क्राइस्ट इस धरती पर क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्या कर रहे हैं? और आने वाले पिछले समयों में जो चला गया है, उन समयों में परमेश्वर ने क्या क्या किया। आपके साथ रहने वाले 10 लोगों को परमेश्वर ने बदला होगा, उसकी लाइफ को बदला होगा, परंतु उनकी टेस्टिमनी नहीं दिखाते हैं। और हम सिर्फ शैतान की बातों को दिखाते हैं कि शैतान आज क्या कर रहा है, शैतान ने ये डेवलप कर दिया है, शैतान ने वो डेवलप कर दिया है, और हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। कई तो बोलते हैं ये वर्ल्ड ही डेमोनिक है, ये शैतानी, ये जो धरती है वो पूरी शैतानी है। तो फिर इस शैतानी धरती पर यीशु मसीह क्या करने आए? फिर उसने हमें इस धरती पर पैदा क्यों किया? उसकी इतनी पावर है कि वो हमें डायरेक्ट स्वर्ग में भी पैदा कर सकता है। उसकी इतनी पावर है कि वो आंख झपकते ही हमें अलग अलग चीज़ों में लेके जा सकता है जो हमने कभी देखी भी नहीं होगी। फिर भी आज हम उन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि शैतान ने ये बना दिया है, वो इंसान ये बना रहा है, वो इंसान के पीछे डेविल की पावर है, वो फ्यूचर देख सकता है, वो पास्ट से आया है। जो भी आप करते हैं वो आप अपने जो माइंड है उसमें शैतान को भरते हैं कि शायद आज परमेश्वर से ज़्यादा शैतान काम कर रहा है। आप मेरी बात को समझिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपका ध्यान शैतान के कामों की तरफ होगा तो आप कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। आप कभी भी परमेश्वर के कामों को बता नहीं सकते लोगों को। यदि आप सिर्फ शैतान को ये बता रहे हैं शैतान के बारे में कि आप शैतान ने ये बना दिया है, आज शैतान ने इतनी चीज़ें बना दी, ये बना दिया, लोग आज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डेवलिश हैं, वो डेवल की ओर से हैं, परंतु आज आप ये चीज़ नहीं बताते लोगों को कि मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति आज परमेश्वर ने उसे बदल दिया है, आज उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप इस चीज़ों पर ध्यान ना दें
कि आप अपनी बॉडी को पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ ना बनाएं, तो आप अपनी कॉलिंग को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि हर इंसान की 2 कॉलिंग्स होती हैं। पहली कॉलिंग ये है आपकी कि आप अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और आत्मिक बनाएं, परमेश्वर को भावता हुआ बनाएं, ताकि परमेश्वर आपकी बॉडी को इस्तेमाल करे, ताकि वो आपके ब्रेन को इस्तेमाल करे, ताकि आपके वो मुंह को इस्तेमाल करे कि आपको किन चीज़ों को बोलना है और किन चीज़ों को नहीं। तब छुटकारा आपके जीवनों में एंटर होता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे दिल के द्वार के बाहर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। यदि तुम अपने दरवाजे को खोलो, मैं और मेरा पिता उस घर में, तुम्हारे शरीर में, जिसे उसने मंदिर कहा है, उसमें प्रवेश करें और एक साथ भोजन करें। बिना पवित्रताई के आप इन बातों को समझ नहीं सकते। क्योंकि यदि आप अपनी लाइफ को पूर्ण रीति से समर्पित नहीं करते, तो परमेश्वर की गहरी बातों को समझ नहीं सकते। इसीलिए जब फरीसी उससे पूछने आया कि यीशु मसीह, क्या मुझे फिर से जन्म लेना होगा कि मैं तेरे राज्य में प्रवेश करूं, वह उसकी बात को नहीं समझा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि इंसान को दोबारा जन्म लेना होगा यदि वह मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है। तो फरीसी ने कहा कि ईश्वर के बेटे की हमें क्या अपनी माँ के गर्भ से दोबारा जन्म लेना होगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में नहीं था। इसलिए वो उन गहरी बातों को समझ नहीं पाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब तो मैं इस धरती की बातें तुमसे करता हूँ, तो तुम इनको नहीं मानते। यदि मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग की बातों को करूंगा, तब तुम इस पे किस प्रकार यकीन करोगे। उसका मतलब था कि बपतिस्मा लेना, दोबारा जन्म लेना, कि आप उस पुरानी जिंदगी को भूल चुके हो। पुरानी जिंदगी में भी आप शैतान की बातों को करते हैं, और नया जन्म लेने के बाद भी आप शैतान की बातें ही कर रहे हैं, उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी कॉलिंग इस प्रकार पूरी नहीं हो सकती। और ये आपकी पहली कॉलिंग है कि आप अपने मन को भावता हुआ परमेश्वर के योग्य बनाएं।